हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, बहुत सारे खबरों को कवर करना है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नॉर्मल चीज़। मतलब कैसा रहा हमारा बाजार। तो सेंसेक्स आप देख सकते हो 1% के ऊपर। देन निफ्टी की बात करेंगे तो 1-1.25% ऊपर ही देखने को मिल रहा है। विक्स काफ़ी हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा था, तो वो हमें इंडिकेशन देता है कि वॉलेटिलिटी कैसी रहेगी। मतलब अगर बाजार गिरता है तो कितने ज़ोरदार तरीके से गिर सकता है एंड रिकवरी भी होगी, तो उसी थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को देखने को मिलती रहती है। सो अगर हम लोग बात करें तो 300 पॉइंट की अच्छी रिकवरी देखने को मिली एंड बाजार अगर हम लोग देखेंगे गैप अप ही ज़बरदस्त देखने को मिला, जो कि वेल एक्सपेक्टेड था एंड उसके बाद मार्केट को तोड़ने की कोशिश की गई। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 24,184 के नीचे हम लोग को बाजार जाने ही नहीं दिया यहाँ पे बुल्स ने, एंड पूरी तरीके से उन्होंने बाजार की जो तेजी थी आज पूरे दिन भर के लिए उन्होंने यहाँ पे मेंटेन रखी। सो नो डाउट इसके पीछे हम कह सकते हैं कि दो बड़े कारण हम लोग को देखने को मिले। दो बड़े कारण मतलब जिस चीज़ के चलते बियर वालों की ताकत यहाँ पे बड़ी थी, वही दो कारण आज के दिन उनके लिए हम लोगों को सबसे बड़ी मुसीबत बनते हुए देखने को मिले। मतलब अमेरिकन बाजार कल के दिन अच्छा देखने को मिल गया है, नियर बाय 300 पॉइंट की तेजी उन्होंने दिखा दी। एंड जापान के बाजार की अगर हम लोग बात करें तो जापान का बाजार कल के दिन भी 10% से ऊपर था, आज के दिन भी नियर बाय 1-1.25% हम लोग को ऊपर देखने को यहाँ पे मिल गया। सो पूरे दुनिया भर के बाजार अगर आप देखोगे, इंक्लूडिंग यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, हमारा मार्केट, सबके सब बाजार में हरा निशानी देखने को मिला। एंड उसकी के साथ साथ अमेरिकन बाजार का फ्यूचर भी नियर बाय 1% अप ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन सभी चीज़ों को जोड़कर देख लेंगे तो ऑब्वियसली बाजार में एक अच्छी खासी हम लोगों को तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कैंप्स से रिलेटेड, सो कैंप्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आज के दिन आप देख सकते हैं 7% की शानदार रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगेन कहना चाहूँगा, शेयर बाजार में ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे गिरावट हो जाती है, काफ़ी लोग सवाल पूछते रहते हैं क्या एग्जिट करूँ क्या, या फिर जब तेज़ी आ जाती है तो तेज़ी देखकर खरीदने का विचार करते हैं। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, शेयर मार्केट ही इसी को कहते हैं, ठीक है। वापस भविष्य में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कारण यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार के ड्रामे चलते रहते हैं। हमेशा फॉर्मूला याद रखना, अगर आपने बिजनेस देखकर बाय यहाँ पे किया है एंड जब तक वो बिजनेस जिंदा है तो उस कंपनी में बने रहना होता है, ठीक है। मैं कैम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल हर किसी स्टॉक की बात कर रहा हूँ। वरना अगर सिर्फ गिरावट के चलते अगर बेचना ही पड़ेगा तो भाई पूरा पोर्टफोलियो बेचना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की गिरावटें कभी ना कभी तो होती रहती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो अदानी विल्मार, अदानी विल्मार हम कह सकते हैं एक खबर के चलते काफ़ी अच्छा रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कौन सी वाली खबर थी वो? यस, अदानी एंटरप्राइज, जो उनका एफएमसीजी वाला बिजनेस है, उसमें उन्होंने जो एडिबल ऑयल से रिलेटेड जो भी काम था वो उन्होंने डीमर्ज किया एंड डीमर्ज करके वो अदानी विल्मार में मर्ज यहाँ पे करने जा रहे हैं। इस चीज़ के चलते दोस्तों अभी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, जो कि कंपनी के खुद सीएफओ ने भी बोली थी। कौन सी? कि आने वाले समय में अदानी विल्मार में वो क्या करेंगे, अदानी ग्रुप एग्जिट कर लेगा। मतलब अदानी विल्मार में जो नाम अदानी है वहाँ पे हम कह सकते हैं उनका 49% स्टेक है एंड बाकी जो 49 मतलब 50% का स्टेक है वो विल्मार नाम की कंपनी का है। सो अदानी विल्मार में से अदानी यहाँ पे एग्जिट लेने की कोशिश भविष्य में ज़रूर करेंगे। एंड इसी चीज़ के चलते क्या हो रहा है दोस्तों कि अदानी एंटरप्राइज में जो एफएमसीजी का बिजनेस हटाकर विल्मार में वो ऐड कर रहे, तो वैल्यूएशन हम लोग को और बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं जब वो डाइवेस्टमेंट का प्लान करेंगे अदानी विल्मार के स्टेक का, तो अच्छा खासा उनको वैल्यूएशन मिल सकता है, हायर वैल्यूएशन मिल सकता है। इसके होप अभी ज़्यादा जनरेट हो चुकी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स वापस 200 के और हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है काफ़ी समय के बाद। कंपनी तो खराब यहाँ पे है नहीं, बट सरकार का एक डिसीजन कैसे रातों रात सारी चीज़ें बदल सकता है, यही हम लोग को देखने को मिला था। मार्केट कपलिंग का आगे क्या हुआ अभी तक बिग क्वेश्चन मार्क है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है नहीं, इंतजार हर कोई कर रहा है, मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ। बट एनीवेज अभी का लेटेस्ट खबर जो हम लोगों ने देखा था कि जुलाई मंथ का डेटा यहाँ पे सामने आया था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो वॉल्यूम राइज था 56% ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड उसके बाद आईएक्स का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ठीक है देखने को मिला। उसके बाद मार्केट का भी सपोर्ट मिलना उतना इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। ट्राइडेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 3% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। एंटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कल के दिन अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था, जैसे कि वीडियो बनाकर आपको बताया था कि बांग्लादेश की अगर बात करें उनकी पहचान है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री। सो उससे रिलेटेड जो भी काम करने वाली कंपनीज है उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे हो जाता है। इनफैक्ट जो कंपनियां टेक्सटाइल से रिलेटेड जुड़ी हुई है बट बांग्लादेश से उनका कोई संबंध नहीं, वो भी भाग लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना वो माहौल ही वैसा यहाँ पे बन जाता है। तो इस चीज़ के एक अच्छा खासा फायदा उनको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे येस बैंक से रिलेटेड। येस बैंक से रिलेटेड एक खबर बार बार सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन सी? जो रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे देखने को मिल रही है कि येस बैंक में हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि अभी जो बाकी के बड़े प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिले वो एग्जिट लेने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पे बायर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो फिलहाल एक जो बायर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था वो शायद से अभी विड्रॉ कर सकता है, ऐसी खबरें फिलहाल तो देखने को मिले। बट स्टिल एसएमबीसी की बात करें, एमआई रेट्स की अगर हम लोग बात करें, एनबीडी की बात करें, तो फिलहाल भी अभी हम लोगों को
एज अ लीडिंग कंटेंडर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बीच में खबरें भी आई थी कि एसबीआई अपना स्टेक यहाँ पे बेच रहा है, एग्जिट ले रहा है करके। बाद में एसबीआई ने क्लियर कर दिया भाई ये ऐसे कोई ऑफिशियल खबर है नहीं करके, ठीक है। बट अगर खबर ऐसी का अगर भविष्य में अगर आ जाती है तो डेफिनेटली एसबीआई के शेयर के लिए अच्छी खबर रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो स्टेक खरीदा था बहुत लोअर लेवल पे खरीदा था, वहाँ से उनका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। सो उनको पैसे मिलेंगे तो एक एडवांटेज रहेगा। तो एक पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बट ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे मदरसन इंटरनेशनल, देन एमसुमी की बात करें। सो डेफिनेटली जैसे ही यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली तो इन स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं, बिकॉज ग्लोबल लेवल पे इनका काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस का प्रेजेंस देखने को मिलता रहता है। देन बात करेंगे HL, 5% की अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। HL की अगर हम लोग बात करें तो यस, गिरावट के पीछे हम लोगों को 2-3 कारण देखने को मिल रहे थे। इंजन डिले यहाँ पे हो रहा था, इसी चीज़ के चलते इनको आगे जो डिलीवरी देनी थी वो डिले होते हुए देखने को मिले थे, एंड इसीलिए पुराने इंजन का इस्तेमाल वो यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू हम लोग को काफ़ी बार सरकारी कंपनी में देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो इसी को सॉर्ट आउट यहाँ पे करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि इनका डिमांड इतना हायर लेवल पे है, इनकी सारी चीज़ों को प्लेटफॉर्म सब कुछ यहाँ पे रेडी है, बट ये इस प्रकार के जो चीज़ें यहाँ पे होती है उसके साथ अगर वो डील नहीं करेंगे तो आने वाले समय में काफ़ी दिक्कत इनको यहाँ पे हो सकती है। आगे बढ़ेंगे JFS से रिलेटेड बोले तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कल के दिन हम लोगों ने एक खबर दिखा था, आज के दिन 6-6.25% तेज हुआ है, ठीक है। आज के दिन तो मार्केट ही एकदम अच्छा खासा हम लोग को देखने को मिलता है, जिनसे रिलेटेड छोटा मोटा अच्छा कारण देखने को मिल रहा था वो भी तेजी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना ऐप लॉन्च किया, जैसे कि आपको पता ही है पेरिस में उन्होंने ऐप लॉन्च किया है, आईफेल टावर के इधर हम कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो पेरिस ओलंपिक यहाँ पे जो चल रहे फ्रांस में, इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कस्टमर एक्विजिशंस वो यहाँ पे कर सकते हैं, सीमलेस पेमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। तो मार्केटिंग भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जो हॉट टॉपिक फिलहाल बाजार में चल रहा है वहीं पे अगर आप ये चीज़ें करोगे तो जैसे आपको बोला कि मार्केटिंग आपकी काफ़ी अच्छी खासी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसी चीज़ का फायदा JFS को हम लोग को लॉन्ग रेंज में होते हुए देखने को मिल जाएगा। JFS की बिजनेस की बात करें ना भाई, इनके पास टीम एकदम एक्सपर्ट लेवल की हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भविष्य में देने का दमखम रखता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो इरेडा से रिलेटेड आज के दिन 5-5.5% की तेजी देखने को मिली है, ठीक है। मार्केट का सपोर्ट इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। इरेडा से रिलेटेड कल के दिन ही आप लोगों को बता दिया था कि यस वो फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं 5,000 करोड़ वाया FPO के जरिए Feb 25 तक इनको फंड रेज यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली FPO के जरिए वो फंड यहाँ पे रेस करेंगे तो सरकार का जो स्टेक है इरेडा में वो हम लोग को कुछ हद तक रिड्यूस जरूर होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जितने भी NBFC होते हैं, ठीक है, उनको बार बार फंड रेजिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। तो यही एक प्लान फिलहाल तो इरेडा का हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो जोमेटो में एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वैसे तो इनके नंबर तो काफ़ी अच्छे थे, एंड सबसे खास बात थी ब्लिंकिट। यस, ब्लिंकिट भी ब्रेक इवन पॉइंट की ओर देखने को मिल गया है। केवल -3 ही करोड़ का लॉस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो एक ज़माने में 100 करोड़ के आसपास हुआ करता था। जैसे कि उनके मैनेजमेंट ने बोला था Q1 के करीब हम लोग ब्लिंकिट को EBITDA की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ब्रेक इवन के करीब यहाँ पे लेकर आएंगे, और उन्होंने जैसा बोला वैसी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल गए। एंड उसके बाद तो इनके टारगेट यहाँ पे बढ़ गए, और बीच में हम लोगों ने जो एक रिपोर्ट भी देख ली कि प्लेटफॉर्म फी बढ़ाने के चलते इन्होंने 83 करोड़ से ज़्यादा का पैसा कमा दिया, ठीक है। और अभी तक प्लेटफॉर्म फी अगर हम लोग बात करें तो 6 के आसपास देखने को मिल रही है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में हो करके, क्योंकि कुछ जगह पर अभी भी 5 है करके उनको पता है कि कौन सी सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको प्लेटफॉर्म फी ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि 1-1 रुपया बढ़ाने से उनका जो प्लेटफॉर्म फी का जो जंप होता है इस चीज़ के चलते रेवेन्यू में वो काफ़ी हैवी लेवल का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड काफ़ी रिपोर्ट्स भी बीच में सामने आए थे कि यही प्लेटफॉर्म फीस को वो 15 रुपये तक भी लेकर जा सकते हैं, 10, 12, 15 तक लेके जा सकते हैं। और देखा गया तो यहाँ पे भी कंपटीशन है नहीं, जोमेटो एंड स्विगी है, और दोनों के दोनों एक साथ यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लेटफॉर्म फीस को यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो इस चीज़ का फायदा जोमेटो जैसे कंपनी को हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है भाई, अगर आपको एक बार उस चीज़ का आदत लग गया, ऐप का आदत लग गया, एंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बाजार में अवेलेबल है नहीं, तो फिर इन कंपनीज़ के पास वो प्राइसिंग पावर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते इनको अच्छा खासा बेनिफिट इनिशियल स्टेज पे हम लोग को लगातार मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन बात करेंगे दोस्तों तो RVNL, जितने भी रेलवे स्टॉक्स थे, ठीक है, RVNL इसी में सबसे ज़्यादा फोकस में रहते हैं काफ़ी सारे ऑर्डर्स के चलते। तो यहाँ पे भी 4% की अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। सिमिलर वे IRFC की भी अगर हम लोग बात करेंगे, कल के दिन खबर यहाँ पे कवर की थी कि उनका एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने बता दिया कि वो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल सेक्टर्स में यहाँ पे फाइंड यहाँ पे कर रहे हैं। बट जो भी फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों वो रेलवे से रिलेटेड ही रहेगी, ये भी उन्होंने बात यहाँ पे बताई। आप देख सकते हो जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस की अगर हम लोग बात करें
तो रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ही फाइनेंस में वो यहाँ पे रहने वाले हैं और किसी फाइनेंस में ही। तो ये वाला पॉइंट भी फिलहाल तो हम लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ये चीज़ के चलते भी डेफिनेटली IRFC क्या कर रही है, अपने ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे कर सकती है। इसके ऊपर फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी छोटे मोटे अपडेट्स है सारे यहाँ पे कवर कर रहे हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।